हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर था वो था हमारा एंटी फंगल ड्रग्स, और उसके बाद जो चैप्टर था हमारा वो था हमारा एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स, और तीसरा हमारा ये एंटी हेलमेनेटिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। सारी चीज़ें आपको नोट्स वगैरह मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। कुछ चैप्टर हमारे सेम जो है फार्माकोलॉजी की तरह थी, तो उन्हें जो मैंने अलग से नहीं पढ़ाया है आपको, बस मैंने उसका रेफरेंस दे दिया वीडियो का, तो जाके उसे देख लेना। तो आपके दोनों जो है सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाएंगे एक ही वर्क में। तो सबसे पहले हम समझते हैं हेलमिंथ्स क्या होते हैं। तो ऐसे जो पैरासाइट और वॉर्म्स जो क्या करते हैं हमारे जीआईटी में, यानी गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो जीआईटी की जो वर्किंग रहती है उसको क्या डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं, या उसे जो काम करने से रोकते हैं। तो जो हमारा जीआईटी का जो वर्क रहता है, डाइजेशन वगैरह ये सारी चीज़ें करना, एंजाइम रिलीज करना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ ऐसे पैरासाइट या वॉर्म्स होते हैं जो क्या ऐसे अफेक्ट करते हैं और इसमें जो है कॉज करते हैं, इसके लिए रुकावट पैदा करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं हेलमिंथ्स। तो ऐसे जो पैरासाइट्स वगैरह होते हैं और वॉर्म्स होते हैं उन्हें हम हेलमिंथ्स बोलते हैं। कॉजेज़ की बात करें कि क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं, क्या लूज मोशन कॉज कर सकते हैं और डिसेंट्री कॉज कर सकते हैं। डिसेंट्री का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन में जो है इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से क्या है डायरिया हो जाता है, लेकिन वो क्या है ब्लडी डायरिया होता है, आपको जो खून वगैरह होता है। फिर जो है बात करते हैं तो लॉस ऑफ एपेटाइट के भूख लगने आपको बंद हो सकती है, आपको जब बहुत कम भूख लगेगी आप खाना वाना नहीं खाओगे। उसके अलावा हम बात करें तो एंजाइमेटिक इम्बैलेंस हो जाता है कि जो हमारी बॉडी वो एंजाइम रिलीज करती है, जीआईटी में जितने भी एंजाइम वगैरह रिलीज होते हैं तो उन्हें क्या है इम्बैलेंस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो पैरासाइट या जो वॉर्म्स होते हैं, हेलमिंथ्स होते हैं, तो वो क्या है इस तरह के जो कॉजेज आपको कर सकते हैं। बात करें टाइप्स ऑफ पैरासाइट की कितने तरह के होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, जिसमें हमारे सबसे पहले नेमेटोड्स रहते हैं, फिर टैपवर्म्स आते हैं, फिर फ्लूक्स आते हैं। तो नेमाटोड्स में हमारे एग्जाम्पल रहते हैं कुछ, जैसे राउंड वर्म होता है, थ्रेड वर्म होता है, हुक वर्म होता है, और हिप वर्म होता है, और गिनिया, और जो होता है हमारा गिनी वर्म्स। ठीक है, तो जनरली ये वर्म्स वगैरह ऐसी चीज़ें होती है, जैसे हम सुनते आए हैं कभी कि बच्चों के पेट में कीड़े पड़ गए। ठीक है, तो कीड़ों का क्या मतलब है, तो ये जो वर्म्स वगैरह होते हैं बस इन्हीं को हम जो है कीड़े बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में, लेकिन एक्चुअल में अगर हम साइंटिफिकली देखें, बायोलॉजिकली देखें, तो इनके क्या अलग अलग टाइप रहते हैं बहुत सारे, और इनके जो अलग अलग तरीके रहते हैं बीमारी कॉज करने के। तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें कि क्या कुछ होते हैं। तो सबसे पहला हमारा नेमेटोड्स हो गया, दूसरा हमारा टैपवर्म्स होता है, जिसमें हमारा एग्जाम्पल होता है टीनिया सैग्नियाटा, और फिर आता है हमारा टीनिया सोडियम, और थर्ड रहता है हमारा फ्लूक्स, जिसमें हमारा ट्रीमेटोड्स आते हैं। अब बात करते हैं एंटी हेलमिंथ्स क्या होते हैं। तो हेलमिंथ्स आपने समझ लिया कि एक तरह के पैरासाइट और जो वॉर्म्स रहते हैं क्या कहते हैं जीआईटी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एंटी हेलमिंथ्स क्या रहते हैं। तो दो ही ड्रग्स दैट किल और एक्सपेल आउट द वॉर्म्स फ्रॉम जीआईटी आर कॉल्ड एंटी हेलमिंथ्स। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स जो क्या करते हैं जो वॉर्म्स होते हैं उनको क्या है कि या तो किल करते हैं या फिर उन्हें जिंदा ही एक्सपेल आउट कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एंटी हेलमिंथ्स। ठीक है, दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो व्हेन ड्रग्स किल द वर्म्स दे आर कॉल्ड वर्मिसाइड्स। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स जो क्या है वर्म्स को किल ही कर देते हैं डायरेक्ट बॉडी में अंदर जाके, उन्हें हम बोलते हैं वर्मिसाइड्स। और कुछ ऐसे ड्रग्स रहते हैं जो क्या करते हैं टेम्परेरीली इनकेपेसिटेट, ठीक है देम, तो यानी उन्हें क्या है थोड़ी देर के लिए उन्हें मूर्छित कर देते हैं, उन्हें बेहोश कर देते हैं, उनकी जो वर्किंग होती है उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं वर्मी फ्यूज। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एंटी एल्मेटिक्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले रहते हैं हमारे बेंजीमिडाजोल। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ एग्जांपल रहते हैं ड्रग्स के, जिसमें हमारा मेवेंडाजोल आता है, एल्वेंडाजोल आता है, और थाईवेंडाजोल आता है, और मायोवेंडाजोल आता है। तो एल्वेंडाजोल का आपने नाम जरूर सुना होगा बच्चों वगैरह को। इसकी जो वो आती है एक शीशी आती है एक छोटी टाइप की, और उसे जो है पिलाया जाता है उन्हें। तो जैसे ही बारिश वगैरह का जो सीजन होता है वो स्टार्ट होता है, तो बच्चों के पेट में ज़्यादा कीड़े वगैरह पड़ने लग जाते हैं। तो उस केस में क्या है गवर्नमेंट भी जो है अपनी तरफ से एल्वेंडाजोल की जो टैबलेट्स और जो सिरप्स होती हैं उन्हें प्रोवाइड कराती हैं फ्री में, ताकि बच्चों को दी जा सके। तो वो क्या है जो पेट के कीड़े वगैरह हैं उनको मार देती है। तो इसमें हमारा एल्वेंडाजोल इम्पोर्टेंट है, मेवेंडाजोल भी इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जनरली आपको उसके स्ट्रक्चर देख लेने हैं दोनों के। तो और बाकी भी काफ़ी सारे ड्रग्स होते हैं, लेकिन कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम वगैरह में आपसे पूछे जाते हैं। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करें वेंजीमिडाजोल की, तो सबके लिए सेम ही रहेगा, जितने भी इसके अंदर जो ड्रग आएंगे सबके लिए सेम ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा। तो हम क्या है जनरली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, तो इससे क्या है जितने भी ड्रग होते हैं सबका जो है कवर हो जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, जो बी ट्यूबुलिन जो पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं उसको रोक देते हैं, यानी जो
वॉर्म्स होते हैं उनके अंदर क्या है, बीटा ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन होता है, तो ये उसे रोकते हैं। इससे क्या होता है कि जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स के जो फॉर्मेशन रहता है वॉर्म्स के अंदर वो क्या है, डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से वीक साइटोस्केलेटन, तो उनका जो साइटोस्केलेटन होता है वो वीक हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या है, ग्लूकोज अपटेक डिक्रीजेस, ठीक है। तो उनके अंदर जो ग्लूकोज का जो अपटेक यानी जो लेने की जो क्षमता रहती है वो डिक्रीज हो जाती है। इससे क्या है, एटीपी उनका डाउन हो जाता है। तो इससे क्या हुआ है, जो पैरासाइट की जो सेल डेथ हो जाती है, यानी वॉर्म्स की जो सेल है वो क्या है, डेथ हो जाती है। तो कुछ इस तरह से जो काम करते हैं जो एल्बेंडाजोल रहते हैं, मेवेंडाजोल रहते हैं। सिंपल सी वर्किंग है, आपको देख लेनी है, याद कर लेनी है, और समझ के आप करोगे तो आपको और भी आसान तरीके से हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप आता है वो आता है हमारा पिपराजिन डेरिवेट्स, जिसमें हमारे डाईइथाइल कार्बोमेजिन और साइट्रेट और पिपराजिन साइट्रेट, इसमें ये 2 ड्रग रहते हैं हमारे। तो ये हमारा डाईइथाइल कार्बोमेजिन साइट्रेट का है। इनके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो गावा एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पैरासाइट की बॉडी में एंटर करते हैं, और जो गावा एनर्जी, ठीक है, जो ट्रांसमिशन होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं। CA लाइन जो उनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, इंक्रीज होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी जो हाइपर पोलराइजेशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। पैरालाइज कर देते हैं, जो पैरासाइट की जो मसल होती है उसके अंदर पैरालाइज हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि जो मसल जो पैरालाइज हो जाती है मसल, लेकिन जो वॉर्म होता है या फिर जो सेल होती है उसकी वो तो क्या है, एक्टिव ही रहती है, लेकिन क्या है, एक तरह से उसकी जो बैक्टीरिया रहता है, जो वॉर्म्स रहते हैं उनकी क्या है, मसल बस एक तरह थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज हो जाती है। जिससे क्या है, उसकी जो वर्किंग होती है, उसकी जो एक्टिविटी होती है वो कुछ टाइम के लिए जो काम करना बंद कर देती है, और जो बॉडी होती है उसे क्या है, बाहर निकाल देती है। यानी वो जिंदा होता है, बस क्या है, थोड़ा सा पैरालाइज हो गया होता है, तो बॉडी क्या है, इतने टाइम में ही उसे एक्सपेल आउट कर देती है, ठीक है। तो यानी फीसेस के थ्रू। तो इस तरह से जो है इनका जो काम रहता है। उसके बाद जो थर्ड आता है वो हमारा क्यूनेलाइंस आता है और आइसोक्यूनेलाइंस आता है, जिसमें हमारे इसके 2 ड्रग दिए हैं, ठीक है, ऑक्जियामेनिक्यून और फिर आया था हमारा प्रेजुक्विंटल, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप पढ़ लेना। फोर्थ आ जाते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, तो निक्लोजेमाइड आता है, तो ये उसका स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप पढ़ लेना। तो सिंपल से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आपको जो है बार बार पढ़ के मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप बस सबकी पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में सभी का नहीं पूछा जाता है। बस मैं जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया उसमें आप देख लेना क्या कुछ आ रहा है हर चैप्टर से, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लेना। और उसके अलावा जो हमारे लास्ट आते हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा एक एग्जांपल आ जाता है ड्रग का, वो हमारा इवरमेक्टिन, ठीक है। तो ये हमारा एक ड्रग है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देख लेना। तो इंक्रीज CA लाइन का जो इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है CA लाइन्स को, और इससे क्या होता है कि जो हाइपर पोलराइजेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से क्या है, पैरासाइट की जो मसल है वो पैरालाइज हो जाती है। तो कुछ उसी की तरह जो इसकी वर्किंग है, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बात करें यूजेस की कि इन सब ड्रग के क्या यूजेस हैं, तो जो इंटेस्टाइन में, यानी जो आपकी इंटेस्टाइन में जो नेमेटोड्स प्रेजेंट होते हैं उनको तो ये किल करते ही हैं। और बात करें तो ये ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरिसिस एंड ईसिनोफिलिया, ठीक है। तो ये 2 हमारी जो अलग अलग जो वॉर्म्स रहते हैं वो कॉज करते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट में भी यूज किए जाते हैं। थ्रेड बर्न से होने वाले जो इन्फेक्शन रहते हैं उसमें भी जो ये यूज किए जाते हैं। और थर्ड लास्ट जो रहते हैं वो हमारे एस्केरिस, एंटेरोवाइसिस एंड ट्राइकेसिस, ठीक है। ये जो वॉर्म से जो 3 तरह के डिजीज होती हैं इनको भी ट्रीट करने के लिए ये सभी ड्रग्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो थर्ड चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है पूरे तरीके से, और इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा है। और अब केवल इसके बाद एक और चैप्टर रह जाएगा, और उसके बाद कुछ एक छोटे मोटे टॉपिक रह जाएंगे, जिससे क्या है हमारा जो यूनिट नंबर 4 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़े ही इसमें 2-3 चैप्टर हैं, ये क्या है, यूनिट 4 में 2-3 चैप्टर हैं, थोड़े थोड़े से, तो ज़्यादा बड़े भी नहीं है, और आसानी से उन्हें कवर किया जा सकता है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ ही क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो उनके बारे में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्लियर हो चुका है। अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो है मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नोट्स वगैरह आपको सारी चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।